नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे गुरुकुल ई स्कूल पर, जहां हम लेकर आए हैं नवदुर्गा की कथा का भाग 2। आज हम आपको बताएंगे नवदुर्गा द्वारा विभिन्न असुरों के वध की कथा तथा नवदुर्गा के स्वरूपों का आयुर्वेद से संबंध के बारे में, 51 शक्तिपीठों के बारे में, नवदुर्गा की यात्रा के बारे में और साथ ही साथ ऐसे लोगों के बारे में जो असुरों की पूजा करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य के अंतर्गत दैत्यों व राक्षसों का संहार करने के लिए मां भगवती के असंख्य अवतारों का वर्णन। ऐसा माना जाता है कि उस काल में आसुरी शक्तियां प्रबल हो गई, जिससे असुरों व राक्षसों की संख्या असंख्य हो गई थी और इन असुरों के पास अपरिमित बल भी था। इन राक्षसों के प्रभाव से देवताओं और संसार को मुक्त करने के लिए आदि शक्ति अनेक रूप में प्रकट हुई और ऐसे अनेक दैत्य हुए हैं जिनका आदि शक्ति द्वारा संहार किया गया। इनमें से सबसे पहले हम आपको मधुकैटभ के बारे में बताएं। प्राचीन समय की बात है, जब चारों ओर जल ही जल था। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान होकर निद्रा में लीन थे। उनके कान के मैल से जल में दो महापराक्रमी दानव पैदा हुए, जिनका नाम मधु व कैटभ था। इन दोनों राक्षसों ने हजारों वर्षों तक अन्न जल त्याग कर आदि शक्ति मां भगवती की आराधना और तपस्या की, जिससे भगवती प्रसन्न हो गईं और उन्होंने दैत्यों से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो। यह सुनकर दोनों राक्षसों ने प्रसन्न होकर देवी मां भगवती से स्वेच्छा मृत्यु का वरदान मांग लिया। देवी द्वारा वरदान देने से अब वे दोनों दैत्य केवल अपनी इच्छा होने पर ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। इस वरदान के प्राप्त होने से अब उन्हें अभिमान हो गया और वे दैत्य समस्त जलचर जीवों आदि को सताने लगे। एक दिन कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को उन्होंने देखा तो उन्होंने उन्हें वहां से चले जाने या युद्ध करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने कभी युद्ध तो किया नहीं था, उनका सारा समय तो तपस्या में ही बीता था, इसलिए वो भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु व अन्य देवताओं ने इन दैत्यों से 5000 वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन वे उसे मार नहीं सके। उसके पश्चात में विष्णु भगवान को पता चला कि इन दोनों को आदि शक्ति मां भगवती से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तो वे सभी देवताओं के साथ इकट्ठा होकर मां की स्तुति करने लगे और उन्होंने मां से इनकी देवताओं की रक्षा और उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय पूछा। मां भगवती ने कहा, मैं इन दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर दूंगी, तब तुम इन्हें मार डालना। और ऐसा ही हुआ भी। विष्णु भगवान ने दोनों दानवों से युद्ध करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे युद्ध से अति प्रसन्न हूं, वर मांगो। दोनों दानव मां भगवती की माया में बंद कर विष्णु से कहने लगे कि हम याचक नहीं, दाता हैं। तुम हमसे याचना करके कुछ भी मांग लो, वो हम तुम्हें दे देंगे। फिर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि तुम दोनों मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। और वो दोनों दैत्यों को मारना पड़ा। इसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से दोनों दैत्यों के सर धड़ से अलग कर दिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भगवती मां ने स्वयं कैटभ को मारा था, जिससे कि उमा को कैटभा भी कहते हैं। अब हम बताते हैं आपको महिषासुर
के बारे में। महिषासुर असुर राज रंभ का पुत्र था। कहा जाता है कि एक बार दैत्यराज रंभ एक महिष अर्थात भैंस से प्रेम कर बैठे और उनके संसर्ग से ही महिषासुर का जन्म हुआ था। ये महिषासुर अपनी इच्छानुसार भैंसे अथवा मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी पुरुष, मनुष्य, दानव या देवता उसे युद्ध में पराजित व मार नहीं सकते। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उसने पृथ्वी व स्वर्ग को जीत लिया। इस युद्ध में इंद्र की ओर से भगवान शिव, विष्णु सभी युद्ध लड़े, लेकिन वे सभी मिल करके भी उसे पराजित नहीं कर सके। महिषासुर के आतंक से देवलोक को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं ने अपनी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। तीनों देवताओं के शरीर से दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ, जिसे सभी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र दिए और हिमवान ने सवारी के लिए शेर दिया। कहा जाता है कि देवी के इसी रूप को दुर्गा कहते हैं और दुर्गा माँ के रूप में अवतरित होकर आदिशक्ति भगवती ने महिषासुर पर आक्रमण किया। ये युद्ध 9 दिनों तक चला और फिर इस युद्ध में माँ ने महिषासुर का संहार किया। इसीलिए माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। आइए अब आपको बताते हैं धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज और शुंभ निशुंभ की कहानी। देवी महात्म्य के अनुसार महिषासुर का वध होने के बाद दानव समाज के बल में कोई कमी नहीं आई और वो निरंतर बलशाली होता चला गया और उनका देवताओं से युद्ध भी जारी रहा। ऐसे ही दैत्यों का मुखिया शुंभ निशुंभ था। ये महर्षि कश्यप और दनु के पुत्र थे। इनका एक भाई नमुची था, जिसे इंद्र ने युद्ध में मार दिया था। इसी से क्रोधित होकर शुंभ निशुंभ ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्रासन को भी जीत लिया। शुंभ और निशुंभ ने देवी दुर्गा के युद्ध में आने पर उनसे विवाह की इच्छा रखी। तो देवी ने उनसे कहा कि अगर वे युद्ध में पराजित हो जाएंगी तो वो इन दैत्यों से विवाह कर लेंगी। इस प्रकार से शुंभ और निशुंभ व देवी माँ का युद्ध आरंभ हुआ। शुंभ और निशुंभ का सेनापति धूम्रलोचन था। जब देवी माँ की युद्ध में पराजित होने पर विवाह करने की प्रतिज्ञा को शुंभ और निशुंभ ने सुना तो उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को एक विशाल सेना के साथ देवी से युद्ध के लिए भेजा और कहा कि तुम दुर्गा को हराकर बलपूर्वक हमारे पास ले आओ और यदि कोई देवता, यक्ष या गंधर्व उसमें बाधा बने तो उसे मार डालो। धूम्रलोचन अपने 60,000 सैनिकों के साथ युद्ध में पहुंचा और देवी को ललकारने लगा कि मेरे साथ चलो, अन्यथा मैं केश पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें ले जाऊं। जैसे ही धूम्रलोचन देवी की ओर बढ़ा, देवी ने हुंकार भरी और पल भर में उसे भस्म कर दिया। उसकी सेना के एक साथ आक्रमण करने पर देवी भवानी और उसके शेर ने सभी सेना का संहार कर दिया। जब देवी कौशिकी ने धूम्रलोचन और उसकी सेना का संहार कर दिया, तब फिर शुंभ और निशुंभ ने क्रूरतम दैत्यों चंड और मुंड को देवी को पराजित कर पकड़ लाने के लिए भेजा। चंड और मुंड से सभी देवता भी भय खाते थे। चंड मुंड अपने भयंकर अस्त्रों व विशाल सेना सहित अंबिका को जीतकर लेने हिमाचल पर्वत पहुंच गए। पुराणों के अनुसार देवी माँ एक शिला पर बैठी हुई अपने मुस्कुराते सौम्य रूप में सामान्य भाव से दैत्यों और उनकी सेना की ओर देखती रही।
जैसे ही असुर उन्हें घेर कर आक्रमण करने के लिए शस्त्र उठाने लगे तो अंबिका माँ की भौहें क्रोध से वक्री हुई और उनके समक्ष एक महाविकराल देवी प्रकट हुई। उस देवी का रंग काला व आंखें लाल थी। उनके शरीर पर मांस ही नहीं था। वह नरमुंडों की माला पहनी थी और काले बालों के बीच लाल जीभ लपलपाकर सबको भयभीत कर रही थी। इन देवी ने दैत्यों के झुंड को एक साथ मारना, कुचलना व खाना शुरू कर दिया और आधी सेना देखते ही देखते मार डाली। राक्षस चंड तलवार लेकर महाकाली को मारने दौड़ा तो देवी ने उसे अपने पैरों के प्रहार से धरती पर पटक कर उसी की तलवार से उसका सिर काट दिया। चंड को मरता देखकर मुंड भी धनुष बाण लेकर देवी की ओर दौड़ा और अपने बाणों से देवी को बंदी बना लिया। देवी ने विकराल रूप में अट्टहास किया जिससे सारे बाणों का घेरा टूट गया और इसके बाद महाकाली ने मुंड को भी पटक कर मार डाला। चंड मुंड के मरते ही आसुरी सेना भाग खड़ी हुई। चंड मुंड के सिर को लेकर माँ देवी माँ अंबिका के पास गई। माँ अंबिका ने उन्हें कहा कि आज से आपका नाम चामुंडा देवी होगा और आपकी भक्ति वाले मनुष्य भय से मुक्त रहेंगे व शत्रु उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। चंडमुंड के वध के बाद महादुष्ट महामायावी रक्त बीज का वर्णन देवी महात्म्य में मिलता है। रक्त बीज दैत्य की ये खासियत थी, उसे ये वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जहां भी गिरेगी वहां उसी के समान बलशाली रक्त बीज पैदा हो जाए। दैत्यराज शुंभ चंडमुंड के संहार के बाद ये जान गया था कि देवी अंबिका कोई साधारण नारी ना होकर प्रचंड शक्तिशाली है। इसीलिए उन्हें वश में करने के लिए मायावी लोक में सुप्तावस्था में पड़े रक्त बीज को बुलाकर एक बड़ी आसुरी सेना के साथ उसने मां काली से युद्ध करने के लिए भेजा। असुर रक्त बीज स्वयं भी महाशक्तिशाली योद्धा था और विशाल आसुरी सेना भी साथ लाया। अतः सभी देवों ने अन्य देवियों को भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर युद्ध में महाकाली व मां अंबिके की मदद को भेजा। जब ब्रह्माणी, वैष्णवी, जगदम्बा, वराही, नारसिंगी आदि देवियों ने एक साथ आक्रमण किया तो रक्त बीज के रक्त की बूंदें गिरकर अनेक नए रक्त बीज पैदा करने लगे। युद्ध स्थल अनेक रक्त बीजों से भर गया। तब देवी चंडिका ने चामुंडा देवी को रक्त बीज का सर कटते ही उसका सर सारा रक्त पी जाने का आदेश दिया। चामुंडा ने अपना आकार कई गुना बढ़ा लिया और दोनों ने मिलकर युद्ध किया। देवी चंडिके अपने फरसे से रक्त बीज का सिर काट रही थी और मां चामुंडा रक्त सहित उसके शरीर का आहार कर रही थी। इस प्रकार दोनों देवियों के महापराक्रम से रक्त बीज का संहार हुआ। इतने महाबलशाली और महामायावी दैत्यों को और विशाल आसुरी सेना के मारे जाने का समाचार पाकर दैत्यराज शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हुए और दोनों ने स्वयं ही युद्ध में जाने की ठान ली। निशुंभ विशाल आसुरी सेना के साथ पहले युद्ध करने के लिए निकला। इस समय अनेक अपशकुन हुए जिस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने असुर राजा को चेताया भी, लेकिन क्रोध में पागल असुरों ने उनकी एक भी न मानी। निशुंभ का देवी से भयंकर युद्ध हुआ और देवी मां ने उसे मार डाला। अपने भाई के वध का समाचार पाकर दैत्यराज शुंभ अचंभित हो गया और उसने स्वयं आसुरी सेना के साथ देवी मां पर आक्रमण कर दिया। देवी काली ने युद्ध में उसके सारे अस्त्र शस्त्र काट डाले और उसे शस्त्र विहीन कर दिया। तब वह राक्षस घूसा तान कर देवी की ओर दौड़ा। देवी नरचंडी ने अपने त्रिशूल से इस महापापी असुर को भी मार डाला और वे अत्यंत क्रोधित होकर
शेष आसुरी सेना को मार काटने लगे। जब इसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रभु शिव, जो संसार की रक्षा करने वाले हैं, उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए रास्ते में ही लेटने का निर्णय लिया और वे लेट गए। जब देवी का पैर भगवान शिव के शरीर के ऊपर पड़ा तब उनका तृंजा भंग हुई और क्रोध शांत हुआ। इस प्रकार देवी ने अनेक राक्षसों का वध करके मनुष्य और देवताओं की रक्षा की। अब बताते हैं आपको 9 देवियों की यात्रा के बारे में। बहुत से लोग 9 देवियों के दर्शन की यात्रा भी करते हैं। ये माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूप और अवतारों के प्रसिद्ध मंदिरों की यात्रा है। इसमें आने वाले मंदिर हैं वैष्णो देवी मंदिर, कटरा, चामुंडा देवी हिमाचल, माँ ब्रजेश्वरी देवी कांगड़ा वाली, माँ ज्वालामुखी देवी, माँ चिंतापूर्णी ऊना, माँ मनसा देवी, माँ कालका देवी और माँ शाकुंभरी देवी। इसके अतिरिक्त 51 शक्तिपीठ भी हैं जहाँ पर देवी के मंदिर हैं। कहते हैं माँ सती के जले हुए शव को लेकर जब शिव तांडव मुद्रा में पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तो देवी पुराण के अनुसार सती के शरीर के टुकड़े, वस्त्र, आभूषण आदि जिन जिन स्थानों पर गिरे वहां पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ऐसे 51 स्थान बताए गए हैं और इन सभी 51 स्थानों पर देवी माँ के मंदिर हैं और इनके दर्शन करने से भक्तों को मनचाही मुराद मिल जाती है। आइए अब हम आपको बताते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो देवताओं या देवियों के स्थान पर असुरों की भी पूजा करते हैं। ऐसे लोग महिषासुर आदि राक्षसों की पूजा करते हैं और उन्हें अपना पूर्वज भी मानते हैं। झारखंड क्षेत्र के जंगलों और पहाड़ों में निवास करने वाले ऐसे लोग असुर जनजाति के लोग हैं। ये लोग झारखंड के गुमला व अन्य जिलों में निवास करते हैं। आज भी असुर जनजाति के लोग दुर्गा पूजा के बाद महिषासुर पूजा की तैयारी में जुट जाते हैं। वे दीपावली के समय इस दैत्य का मिट्टी का पिंड बनाकर इसकी पूजा करते हैं और इसके साथ अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं। ये अपने आप को इन्हीं का वंशज, असुरों का, महिषासुर का वंशज बताते हैं। वे दीपावली के दिन सुबह गणेश लक्ष्मी की व सायं दीपक जलने के बाद महिषासुर की पूजा करते हैं। इसके अलावा वे जानवरों को बांधने वाले स्थान, गौशाला आदि की भी पूजा करते हैं। हर 12 वर्ष में एक बार महिषासुर की सवारी भैंसा या जिसे काढ़ा भी कहा जाता है, उसकी पूजा इन लोगों के द्वारा की जाती है। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इसका भव्य और विशाल मेला भी लगता है जिसमें महिषासुर की पूजा का वर्णन है। झारखंड के अतिरिक्त अन्य राज्यों के भी कुछ स्थानों पर असुर जनजाति के लोग निवास करते हैं जो इन राक्षसों की पूजा आदि करते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं नवदुर्गा आयुर्वेद के बारे में। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मा जी के दुर्गा कवच में वर्णित नवदुर्गा वास्तव में एक आयुर्वेद की 9 विशिष्ट औषधियां हैं जो मनुष्य के शरीर को विभिन्न रोगों से मुक्त करती हैं और मनुष्य को स्वस्थ और दीर्घायु बनाती हैं। उन्हें इस प्रकार से वर्णित किया जाता है। प्रथम शैलपुत्री अर्थात हरण जो है कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि हरण हिमावती है।
ये आयुर्वेद की प्रधान औषधि है और ये 7 प्रकार की होती है। दूसरी ब्रह्मचारिणी, इसे ब्राह्मी भी कह सकते हैं। आयुर्वेद में ब्राह्मी औषधि मनुष्य की याददाश्त और उम्र को बढ़ाने वाली और रक्त विकारों को दूर करने वाली कही जाती है। चंद्रघंटा, इसे चंदसर कहते हैं। आयुर्वेद में चंदसुर पौधा है जो धनिये के समान होता है। ये मोटापा दूर करने की औषधि के रूप में काम में आता है। इसे चर्महंती भी कहा जाता है। फिर चौथा है कूष्मांडा, इसे पेठा कहा गया है। आयुर्वेद में पेठे को रक्त विकार दूर करने, पेट को साफ रखने में सहायक कहा जाता है। मानसिक विकारों में यह औषधि के रूप में अमृत के समान है। इसकी मिठाई भी बनती है जो बहुत से लोग व्रत आदि में भी उपयोग में लाते हैं। पांचवा, स्कंद माता के रूप में अलसी को कहा जाता है। आयुर्वेद में अलसी को औषधि के रूप में वात, पित्त व कफ रोग नाशक माना जाता है। कात्यायनी, इसे मोइया कहते हैं। आयुर्वेद में इसे अम्बा, अम्बालिका व अंबिका नाम से भी जाना जाता है। ये मोइया औषधि के रूप में पित्त, कफ व गले के रोगों का नाश करने वाली है। सातवां रूप कालरात्रि को नागदौन कहा जाता है। आयुर्वेद में ये औषधि रूप में सभी रोगों में लाभकारी और मन व मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली है। आठवां महागौरी, महागौरी तुलसी के लिए कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार 7 प्रकार की तुलसी होती है। ये औषधि में रक्त को शुद्ध कर हृदय रोगों का नाश करती है। नवी सिद्धदात्री मां, इसे शतावरी के रूप में कहा जाता है। ये आयुर्वेद के अनुसार नारायणी शतावरी रूप है जो औषधि के रूप में मनुष्य को बल, बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला कहा जाता है। तो ये थी कथा नवदुर्गा द्वारा विभिन्न असुरों के वध की, नवदुर्गा के स्वरूपों के आयुर्वेद से संबंध की, 51 शक्तिपीठों की, नवदुर्गा की यात्रा की व ऐसे लोगों की जो असुरों को पूजा करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये कथा पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें तथा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।